नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6, संचार माध्यमों को समझना। टेलीविज़न पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है? रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है? प्रायः आप कौन से अखबार पढ़ते, पत्रिकाएं पढ़ते हैं? क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं? आपको उसमें से उपयोगी क्या लगता है? क्या आप उस शब्द को जानते हैं जो प्रायः सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट संचार अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है? यह शब्द मीडिया। इस पाठ में आप मीडिया यानी संचार माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप जानेंगे कि यह कैसे काम करता है और हमारे प्रतिदिन जीवन को प्रभावित करता है। क्या आप किसी एक ऐसे फ्री चीज़ को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह संचार माध्यमों से सीखी हो? पृष्ठ 64 पर दिए गए कोलाज से संचार माध्यमों के 6 अलग अलग प्रकारों को छांटिए। एक चित्रकार की नज़र में बाइबल के पहले पन्ने की छपी हुई गुटेनबर्ग। अपने परिवार के बड़े लोगों से पूछिए कि जब टीवी नहीं था तब रेडियो पर क्या सुनते थे। उनसे पूछिए कि आपके क्षेत्र में पहल टीवी कब आया, केबल टीवी कब शुरू हुआ, आपके पड़ोस में कितने लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। ऐसी 3 चीज़ों की सूची बनाइए जो संसार के किन्हीं अन्य भागों से संबंधित है और जिनके बारे में आपने टेलीविज़न देखकर जाना है। स्थानीय मेले की दुकान को लेकर टीवी कार्यक्रम तक आप देखते हैं। इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जाता है। मीडिया अंग्रेजी में मीडियम शब्द का बहुवचन है। इसका तात्पर्य है विभिन्न तरीकों से जिसके द्वारा हम समाज के विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडिया का अर्थ माध्यम, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसलिए हर चीज़ जैसे फ़ोन पर बात करना से लेकर टीवी शाम पर समाचार सुनने मीडिया कहा जाता है। टीवी, रेडियो, अखबार, समाचार माध्यमों को ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश में जनसमूह तक है, इसलिए इसे संचार माध्यम या मास मीडिया भी कहते हैं। संचार माध्यम और तकनीक। आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना कठिन होगा, लेकिन केबल टीवी और इंटरनेट विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुआ। इसे प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए। जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। अखबार, टेलीविज़न और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। हम अखबारों, पत्रिकाओं में छपने हुए माध्यमों के रूप में और टीवी, रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में चर्चा करते हैं। तकनीक तथा मशीन को बदलकर आधुनिक बनाने में संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है, लेकिन तकनीकी इससे भी अधिक कुछ कहती है या हमारे जीवन के बारे में सोचने ढंग से परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए आज हमारे टेलीविज़न के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। यह यंत्र टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप था। अपने इस आविष्कार के सामने बैठे हैं जॉन एल बेड। इस यंत्र द्वारा इन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समकक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया। अपने प्रिय टीवी कार्यक्रम के दौरान विज्ञापित होने वाली 3 चीज़ों की सूची बनाइए। एक समाचार पत्र लीजिए और उसमें से दिए गए विज्ञापनों की संख्या गिनिए। कुछ लोग कहते हैं समाचार पत्रों में कुछ अधिक विज्ञापन होते हैं। क्या आप सोचते हैं कि यह बात सही है या अधिक? यदि हाँ तो क्यों?
संचार माध्यम और धन। जन संचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली हैं। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहां संचार वाचक बैठता है। इसमें लाइट, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि, इन सभी का मूल्य अधिक है। समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाहक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रसार में सहायक होते हैं। इसमें से वे लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे के व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसे आपने अभी पढ़ा, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर बहुत ध्यान व्यय होता है। जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। एक तकनीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं, विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है। जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फोन आदि। अपने ध्यान दिया होगा कि अपने प्रिय टेलीविज़न कार्यक्रम को देखे हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने को पड़े हैं। टेलीविज़न पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह के बार आप उन्हीं छवियों को देख पाते हैं। एक टीवी चैनल के 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने की मूल्य उसकी लोकप्रियता और समय के आधार पर 1000 रुपये या 1 लाख के बीच पड़ सकती है। अलग अलग पाठकों की पसंद को देखते हुए छपाई वाले माध्यम की कई तरह की जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। संचार माध्यम और लोकतंत्र में देश और संसार के हमारे संचार देने और उसमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने के संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के लिए, संचार माध्यमों से नागरिकों को ज्ञान जताने की सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहें तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसे ही वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर सार्वजनिक विरोध आयोजित करके हस्ताक्षर अभियान आज चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। कारखानों के बंद होने से घोर अशांति। डेली न्यूज सर्विस। क्या दोनों समाचारों पत्रों में दिखाया गया उपयुक्त विवरण एक जैसा है? आपके विचार में इसमें क्या समानताएं और अंतर हैं? यदि आप न्यूज़ ऑफ इंडिया में दिया गया विवरण पढ़ेंगे तो इस मुद्दे के बारे में क्या सोचेंगे? वास्तव में यह है कि आप इसमें से केवल एक समाचार पत्र तो विषय पर एक पक्ष जान पाएंगे। यदि आपने न्यूज़ ऑफ इंडिया पढ़ा होता तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पन्न लगती। उनका यातायात व्यवस्था से बाधा उत्पन्न करना, उनके कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलते रहना उनके मन में उनकी छवि बुरी अंकित करता है। दूसरी ओर यदि अपने इंडिया डेली में पढ़ा तो आप जानेंगे कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे, क्योंकि पुनर्स्थापन के प्रयास अपर्याप्त हैं। इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट पर वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। क्या आप ऐसा सोचते हैं कि किसी विषय के दोनों पक्षों को जानना महत्वपूर्ण क्यों है? मान लीजिए आप किसी समाचार पत्र के पत्रकार हैं। अब आप उपयुक्त दोनों विवरणों से एक संतुलन रिपोर्ट तैयार कीजिए। सरकार यद्यपि फिल्मों पर निरंतर सेंसर
रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों में दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं कर सकती। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर या आजकल अधिकांश टीवी हमारे साथ क्या करता है और टीवी के साथ क्या कर सकते हैं। समाचार संतुलित विवरण देने में असफल रहे हैं। इसके कारण बहुत जटिल है। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए क्योंकि संचार माध्यमों का व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष में ही ध्यान केंद्रित करना इसके हित में होता है। मसौदा तय किया जाना, किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें किन संचार माध्यमों से महत्वपूर्ण भूमिका रखती है और किसी के आधार पर वह तय कर देते हैं कि क्या समाचार में दिए जाने वाले योग्य उदाहरण के लिए हैं। आपके विद्यालय में वार्षिकोत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने वाले योग्य नहीं है, लेकिन यदि प्रसिद्ध अभिनेता उससे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो तो संचार माध्यमों की रुचि इसे समाचारों में सम्मानित करने में हो सकती है। अभी हाल ही में संचार माध्यमों में कोला पेयों के कीटनाशक का खतरे के स्तर तक बढ़े हुए होने की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। उन्होंने कीटनाशकों की अत्यधिक मात्रा में होने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की और इस तरह कोला पेय को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता व सुरक्षा मानदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस की गई। उन्होंने सरकार से दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। संचार माध्यमों में फैशन शो बहुत लोकप्रिय हुए। संचार माध्यमों के द्वारा एजेंडा तय करते हुए झोपड़पट्टियों के स्थान पर फैशन वीक की खबर देखने से क्या नतीजा निकलता है। क्या आप किसी ऐसे विषय के बारे में जानते हैं जो आपको इसलिए महत्वपूर्ण नहीं लगता क्योंकि संचार माध्यमों में उसे दिखाया नहीं गया। स्थानीय समाचार माध्यम, सामाजिक विज्ञापन। सरकार द्वारा निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनवाती हैं जिन समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसार हो सके। ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। या असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग के पार करने संबंधित सामाजिक विज्ञापन प्रस्तुत है। बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान, कुछ रेडियो, टीवी, समाचार पत्र के मालिक अपने उत्पादों का विज्ञापन देते हैं। संचार माध्यम विज्ञापनों से उत्पादों को बढ़ावा देता है। पाठक, दर्शक, श्रोता, लोग संचार माध्यमों में देखकर उत्पादन खरीदते हैं और पैसा वापिस उन्हीं व्यापारी प्रतिष्ठानों को जाता है। अभ्यास, प्रजातंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या आप इस रेखाचित्र को एक शीर्षक दे सकते हैं। इस रेखाचित्र से आप संचार माध्यम और बड़े व्यापार में परस्पर संबंध के बारे में क्या समझ रहे हैं। आप पढ़ चुके हैं कि संचार माध्यम किस प्रकार एजेंडा बनाते हैं, इनका प्रजातंत्र में क्या प्रभाव पड़ता है। अपने विचारों को पक्ष में 2 उदाहरण दीजिए। कक्षा परियोजना के रूप में समाचारों में से कोई एक शीर्षक चुनकर उन पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अन्य समाचार पत्रों में से उसे संबंधित विवरण छांटिए। दूरदर्शन समाचार पर भी इस विषय पर प्रसारित सामग्री देखिए। 2 समाचार पत्रों के विवरण की तुलना करके उसमें समानता और विभिन्नता रिपोर्ट लिखिए। विज्ञापनों के प्रकार के बारे में प्रोजेक्ट बनाएं। उन्हें उत्पादों के लिए वाणिज्य विज्ञापन एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा, जल ऊर्जा को बचाने की जरूरत के बारे में सामाजिक विज्ञापन बनाएं।